चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हो कि आज आप सिर्फ 100 या 500 से रिलायंस, टाटा, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन सकते हो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि आम आदमी के लिए वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल जरिया है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे शेयर या स्टॉक असल में क्या होता है, पहले ज़माने में पेपर शेयर कैसे होते थे, आज डिजिटल शेयर कैसे काम करता है और आप पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि एक भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं शेयर का असली मतलब। सबसे पहले एक सिंपल वर्ड समझते हैं, शेयर। इंग्लिश में शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है राहुल। राहुल एक कॉफ़ी शॉप ओपन करना चाहता है। उस कॉफ़ी शॉप को खोलने के लिए टोटल खर्चा आता है 10 लाख रुपए का। राहुल के पास 8 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे 2 लाख की और ज़रूरत है। अब राहुल आपके पास आता है और कहता है तुम मुझे 2 लाख दे दो और बदले में मैं तुम्हें कॉफ़ी शॉप का 20% हिस्सा दे दूंगा। अब आप सोचते हो और इन्वेस्ट कर देते हो 2 लाख। अब क्या हुआ, राहुल कॉफ़ी शॉप का ओनर है और आप उस शॉप के 20% के मालिक बन गए। अगर साल के एंड में कॉफ़ी शॉप ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उसका 20% यानी 20,000 आपका। बस दोस्तों, इसी तरह 20% हिस्सेदारी को कहते हैं शेयर। यही सेम कॉन्सेप्ट बड़ी बड़ी कंपनीज पर अप्लाई होता है। बस फ़र्क इतना है कि कॉफ़ी शॉप की जगह रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियाँ होती है। आइए जानते हैं कंपनी शेयर क्यों निकालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को हमारे पैसों की ज़रूरत क्यों होती है। जब कंपनी को नया प्लांट लगाना होता है, बिजनेस एक्सपांड करना होता है या पूरे देश में आउटलेट्स खोलना होते हैं, तो उसे हज़ारों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। बैंक से लोन लेने पर हेवी इंटरेस्ट होता है, इसलिए कंपनी पब्लिक के पास आती है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर देती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, पहले पेपर शेयर्स क्या होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो। आज जो शेयर्स आप मोबाइल में देखते हो वो हमेशा डिजिटल नहीं होते थे। आज से 20-30 साल पहले जब कोई शेयर खरीदता था तो कंपनी उसे पेपर को सर्टिफिकेट देती थी। इस पेपर को कहते थे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। इस पेपर पर लिखा होता था इन्वेस्टर का नाम, कंपनी का नेम, कितने शेयर्स हैं, शेयर के नंबर और कंपनी का स्टैंप और साइन। ये पेपर प्रूफ होता था कि आप कंपनी के मालिक हो। मान लीजिए राहुल ने 1995 में टाटा कंपनी का शेयर खरीदा। टाटा ने राहुल को एक पेपर सर्टिफिकेट दिया। राहुल ने उस पेपर को लॉकर में संभाल कर रखा। अगर वो पेपर घूम जाता, जल जाता या चोरी हो जाता तो राहुल के शेयर भी गायब हो जाते। इसलिए पेपर शेयर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता था। आइए अब जानते हैं पेपर शेयर्स की प्रॉब्लम। पेपर शेयर्स के साथ कई सारी प्रॉब्लम थी। पेपर गुम होने का रिस्क, फ्रॉड होने का रिस्क, शेयर को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी समय लग जाता था, यहाँ तक कि महीनों लग जाते थे, और शेयर बेचना बहुत स्लो होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस सिस्टम को डिजिटल बनाना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक जानते हैं हम, डिजिटल शेयर एंड डीमेट सिस्टम। फिर आया डीमेट अकाउंट। डीमेट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमेट पेपर शेयर को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। आज पेपर की जगह डिजिटल शेयर होते हैं, लॉकर की जगह डीमेट अकाउंट होता है और सारे शेयर गुम होने का रिस्क जीरो हो जाता है। आज राहुल मोबाइल फ़ोन खोलता है, डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स देखता है और एक ही क्लिक में बाई और सेल करता है। आज के टाइम में पेपर शेयर बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है। सिक्स्थ टॉपिक है इसका, आप पैसा कैसे कमाते हो। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला, प्राइस एप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 में ख़रीदा और कंपनी ग्रो हुई और शेयर 150 का हो गया। आपने बेचा और 50 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। दूसरा होता है डिविडेंड। कुछ कंपनीज प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को कैश में देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आता है। आइए लास्ट टॉपिक समझते हैं इसका, रिस्क समझना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो शेयर की वैल्यू गिर भी सकती है। इसलिए याद रखो, बिना नॉलेज इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग होता है। सेम अपोजिट ही, अगर हमने एक 100 रुपीज़ में शेयर खरीदा और उसको 50 में अगर बेचते हैं तो हमें 50 रुपीज़ का लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा शेयर क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ भी मैंने समझाया। पेपर शेयर का कॉन्सेप्ट समझा, डिजिटल डीमेट सिस्टम और पैसा कैसे बनता है, इसको हमने समझ लिया है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फाइनेंस विद अंकुश के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में।